अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुल्क के हैरत अंगेज़, दिलचस्प और चौंका देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ, जहाँ की लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये खूबसूरत ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक हॉट और दिलकश होती हैं। मगर दंग कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ शादी से पहले एक दूसरे के साथ न सिर्फ रहते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ सोते भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर साल में एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा क्रिसमस मनाई जाती है। इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर लोगों के नंगा घूमने के लिए कानून बनाया गया है। ये कानून क्या है, इस कानून के बारे में आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगा। याद रहे, इस मुल्क को व्हाइट रशिया के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है कि अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस मुल्क के राजों से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि बेलारूस है। यानी आज मैं बेलारूस के एक से बढ़कर एक दंग कर देने वाले हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊंगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, बेलारूस के लोग दोस्ताना और मेहरबान रवैया रखने वाले लोगों की हैसियत से दुनिया भर में मशहूर हैं, जबकि यहाँ की लड़कियाँ अपने कुदरती हुस्न, स्मार्टपन, लंबी परफेक्ट फिगर और लंबे सिल्की बालों की वजह से जानी जाती हैं। बेलारूस की लड़कियों के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये जब बोलती हैं तो हर किसी का दिल जीत लेती हैं। यही वजह है कि यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक हॉट, सेक्सी और दिलकश होती हैं। इनके इस लाजवाल कुदरती हुस्न की सबसे बड़ी वजह इनकी नीली आंखें हैं, जिनमें डूबने को हर किसी का दिल करता है। मज़े की बात यह है कि बेलारूस में लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। बेलारूस के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये अमन की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने न ख़त्म होने वाली जंग को बड़े सब्र से बर्दाश्त किया है। दोस्तों, बेलारूस की शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर शादी के बंधन में बंधने से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को परखने के लिए एक तवील अरसे तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर तो ये अरसा इनका अच्छा रहा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो इसके बाद इनकी शादी का फैसला किया जाता है। अजीब बात यह है कि एक लंबा अरसा एक साथ गुजारने के बाद अगर ये लोग आपस में शादी ना करना चाहें तो इन्हें इसकी भी इजाज़त होती है। मगर किसी भी जोड़े की शादी पर रजामंदी के बाद इनकी शादी की तकरीब एक चर्च में मुनक्किद की जाती है, जहां शादी के लिए दुल्हा और दुल्हन के मेहमान पहुंचते ही दुल्हन अमूमन सफ़ेद गौन पहनती है। इसके बाद शादी की दूसरी तकरीब किसी रेस्टोरेंट में मुनक्किद की जाती है, जहां पर ड्रिंक, डांस पार्टी और म्यूज़िक का दौर चलता है। यानी यहाँ पर पतली कमर से लेकर लटकी कमर तक सबको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका दिया जाता है। यहाँ के शादीशुदा मर्द हजरात लड़कियों के बारे में ये कहते दिखाई देते हैं कि बेलारूस की लड़कियाँ इंतहाई ठंडे दिमाग और दिल की मलका होती हैं, जो शोहर की किसी भी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहती हैं। दोस्तों, आप लोगों को यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर नुडिटी यानी नंगे घूमने फिरने पर कोई भी कानून मौजूद नहीं होता। जैसे कि स्पेन यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग पूरे कपड़े उतार कर समंदर की लहरों का मज़ा उठाते हैं और पब्लिक में नंगा घूमते फिरते हैं। लेकिन आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोग बेलारूस जाएं तो ऐसी गलती कभी ना करना, क्योंकि यहां पर आप लोगों को पब्लिक प्लेस पर कपड़े उतारना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। क्योंकि बेलारूस में इस हवाले से सख्त कवानीन मौजूद हैं, जिनके मुताबिक सख्त तरीन सज़ा दी जाती है। बेलारूस मुल्क का दारुल हुकूमत मस्क है और ये मुल्क का सबसे अजीम तरीन शहर भी है। इसके अलावा ये मुआशी तौर पर भी सबसे तरक्की याफ्ता शहर है। बेलारूस की कुल आबादी तकरीबन 95 लाख है और ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पैदाइश से ज़्यादा अमवात हो जाती हैं। बेलारूस का सरकारी मजहब ईसाईयत है और यहाँ पर 50% लोग ईसाई मजहब के मानने वाले हैं, जबकि बाकी बची आबादी में ज़्यादातर लोग किसी भी मजहब को नहीं मानते। बेलारूस में मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बेलारूस की एक और इंतहाई हैरानकुन और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर एक साल में 2 दफ़ा क्रिसमस मनाया जाता है। पहला क्रिसमस 25 सितंबर को, जो कि कैथोलिक क्रिसमस कहलाता है, जबकि दूसरा 7 जनवरी को, जो कि बेलारूस का ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस कहलाता है। याद रहे, बेलारूस यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुजरिम को फांसी की सज़ा भी हो सकती है। बेलारूस 25 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग अपना यौम आज़ादी हर साल 3 जुलाई को मनाते हैं, इसलिए कि 3 जुलाई 1944 को मस्क शहर जर्मन फौजियों से आज़ाद हुआ था। दोस्तों, बेलारूस की एक और ख़ास बात यह है कि इस छोटे से मुल्क में आप लोगों को 20,000 से ज़्यादा नदियाँ और तकरीबन 11,000 से ज़्यादा खूबसूरत झीलें देखने को मिल जाएंगी।
قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے یہ ندیاں بھی اس ملک کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ دیکھنے کو تو ویسے یہ ملک کافی زیادہ خوبصورت اور کمال کا لگتا ہے، مگر یہاں کا تقریباً 81% حصہ درختوں پر مشتمل ہے۔ بیلاروس کی معیشت کی بات کی جائے تو اس کی معیشت بنیادی طور پر زراعت اور مینوفیکچرنگ کی صنعت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین میں جہاں دوسرے شعبے تباہ ہوئے، وہیں زراعت کا نظام بھی مکمل طور پر تباہ ہوا، جس کے بعد اس ملک میں نئے ایگریکلچر آلات کی ضرورت پیش آئی۔ 1946 میں بیلاروس میں ٹریکٹر کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں اپنا پاورفل انجن اور بناوٹ کی وجہ سے کسانوں میں اپنا منفرد مقام بنانے لگا۔ آج پاکستان اور انڈیا کے کسان اسے بڑی فخر سے استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک سستی روسی بجلی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، کیونکہ بیلاروس میں پراپرٹی رائٹس بہت کم اور کرپشن بہت زیادہ ہے۔ یاد رہے، بیلاروس کا سب سے بڑا سیاسی اور معاشی شراکت دار روس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملک اپنی 48% بیرونی تجارت روس سے کرتا ہے، جبکہ روس کی کل بیرونی تجارت میں بیلاروس صرف 6% کا حصہ ڈالتا ہے۔ آئس ہاکی اس ملک کا مقبول ترین کھیل ہے، جبکہ دیگر مشہور کھیلوں میں ایتھلیٹکس، فٹ بال، ٹینس، ریسلنگ، والی بال، ہینڈ بال اور سوئمنگ وغیرہ شامل ہیں۔ بیلاروس کی ایک اور دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ بیلاروس میں کل 31 بینک ہیں، جن میں سے 30 حکومت کے ہیں اور صرف ایک پرائیویٹ بینک ہے۔ اس کے علاوہ بیلاروس میں کل 4 نیوز چینل ہیں جو کہ حکومت کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ بیلاروس میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جن میں 83.7% بیلاروسین، 8.3% رشین، 3.1% پولش، 1.7% یوکرین اور 2.4% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جبکہ 0.8% لوگوں کی نسل کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیلاروس ملک کی $1.65 ملین کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے، جبکہ $31.58 بلین کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ امپورٹ میں اس کے مین پارٹنرز ہیں رشیا، یورپی یونین، چائنا، یوکرین اور ترکی، یعنی یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے بیلاروس اپنے ملک کے لیے اشیاء منگواتا ہے۔ بیلاروس پورے یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے کوئی خاص سہولیات دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیلاروس میں جو لوگ ویل چیئر پر ہوتے ہیں، انہیں کافی زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران بیلاروس کے 25 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، جن میں سے زیادہ تر مرنے والے لوگ یہودی تھے، کیونکہ مرنے والوں میں تقریباً 8 لاکھ لوگ یہودی شامل تھے۔ تو دوستو، یہ تھا بیلاروس۔ آپ لوگوں کو بیلاروس کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ مزید یہ کہ بیلاروس کی وہ کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بیلاروس جانا پسند کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، نئی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔